मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस। रस क्या होता है? रस बेटा काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हम जिस आनंद की अनुभूति को होती है हमें, उसे रस कहते हैं। यानी हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसको पढ़ने के पश्चात, उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अव्यय हैं बेटा। 4 अव्यय हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कहीं आप जा रहे हैं और रास्ते में शेर आ जाए, तो शेर विभाव है, और शेर को देखकर जब हमें डर की उत्पत्ति हमारे मन में हुई, तो वो स्थायी भाव है। मन में छुपा हुआ जो डर था वो हमारा जागृत हो गया, वो स्थायी भाव है। और संचारी भाव होता है कि मन में हम सोचने लगते हैं क्या करना चाहिए, हमें भाग जाएं, छुप जाएं, क्या करें। इस तरह के जो भाव आते हैं ये संचारी भाव हैं। और उसके बाद जो हम क्रिया करते हैं, शारीरिक क्रिया जो हम करते हैं, जैसे वहाँ से भाग गए, तो ये अनुभाव है। तो ये रस के 4 अव्यय हैं बेटा। अब हम रस के प्रकार पढ़ लेते हैं। रस 9 बताए गए हैं बेटा, और 2 और अन्य रस भी हमारे रसों की श्रेणी में ही जोड़े गए हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं, और देखिए बहुत ही सरल ढंग से आपको ये समझ आने वाले हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में जहाँ एक संयोग रस होता है और एक वियोग रस होता है। यहाँ जब प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है तो संयोग रस है, और जब प्रेम होते हुए भी वियोग हो रहा है तो वहाँ पर वियोग रस है। ये देखिए, ये संयोग रस और यहाँ पर ये वियोग रस है, और इसका स्थायी भाव है रति, यानी प्रेम। हास्य रस। हास्य रस में जब हम किसी चुटकुले को सुनकर हंसते हैं या किसी बात पर हमें हंसी आती है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है, और उसका स्थायी भाव है हास। अब देख लीजिए, यहाँ तीसरा रस हम मानते हैं शांत रस। शांत रस यानी बिल्कुल शांत, हमें कोई भी चीज़ इधर उधर की पसंद नहीं आती और हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। उसका स्थायी भाव है निर्वेद। वीर रस। जब काव्य को पढ़ने के पश्चात हमें जोश आ जाता है तो वो वीर रस। स्थायी भाव है उत्साह या जोश। करुण रस। जब हमें किसी को देखकर दया का भाव उत्पन्न होता है या हम रोते हैं, तो वहाँ पर करुण रस है। स्थायी भाव है शोक। भयानक रस। किसी को देखकर डर जाना, वहाँ भयानक रस है। स्थायी भाव है भय या डर। रौद्र रस। रौद्र रस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रौद्र माने गुस्सा। तो जब गुस्सा हमें हमारे अंदर का भाव होता है तो वहाँ पर रौद्र रस होता है, और स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस। विभत्स रस स्थायी भाव है जुगुप्सा। किसी चीज़ से जब हम घृणा करते हैं, हमें चिढ़ मचती है, तो हम वहाँ पर विभत्स रस होता है। अद्भुत रस। किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य होना। स्थायी भाव आश्चर्य। ये 9 रस हमारे हुए बेटा। अब इसके अलावा हमारे 2 रस और हैं। एक वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव प्रेम है, लेकिन यह प्रेम
मातृत्व प्रेम, पितृत्व प्रेम होता है, यहाँ वात्सल्य रस है। और एक भक्ति रस, स्थायी भाव है भक्ति। हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। तो बेटा ये हमने आज 9 रस पढ़े हैं, और अगर आप इनको इसी तरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आएंगे और आप इनको कभी भूलेंगे नहीं। इन्हें चित्रों के साथ इसी तरह याद कीजिए। थैंक यू बेटा।